फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड 89, धवनी रिवर का आमना सामना। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था, धवनी और अबीर अरमान के साथ अम्यूजमेंट पार्क में घूमने गए थे। वहाँ पर अबीर और धवनी काफ़ी मस्ती कर रहे थे और अबीर को धवनी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इसी दौरान धवनी की मुलाकात हो जाती है रेवा से। अब आगे अरमान जैसे ही मुड़ के वापस जाने लगा तो अचानक से उसकी किसी से टक्कर हो गई। वो एक औरत थी। उस टक्कर से थोड़ी सी आइसक्रीम उस लेडी की ड्रेस पर लग गई थी, जो हल्के पानी से साफ हो जाती और पता भी नहीं चलता। अरमान ने जैसे ही देखा, उसने सॉरी बोलने के लिए मुंह पर किया, पर उस इंसान का चेहरा देखकर उसका मासूमी भरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये वो औरत थी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, रेवा। अरमान ने उसकी तरफ मुंह बिचका दिया और मुड़कर वहां से जाने लगा। तभी रेवा, जो पहले से ही गुस्से से पागल हो रही थी, अरमान का ये एटीट्यूड देखकर और भी गुस्से से पागल हो गई। उसने अरमान का हाथ पकड़कर उसे अपनी जोर से अपनी तरफ खींचा। वो छोटा सा बच्चा इतना दर्द सह नहीं पाया और दर्द से चिल्लाया, आ, और फिर जमीन पर गिर गया। धवनी, जो पेमेंट कर रही थी, अरमान की चीख सुनकर उसका दिल एकदम से दहल गया और उसकी तरफ भागी। रेवा अरमान पर चिल्लाई, बदतमीज लड़के, सॉरी बोलना नहीं सिखाया तुम्हारे घर वालों ने? अरमान ने नफरत से उसकी तरफ देखा और बोला, बुरी औरत। रेवा तो गुस्से से पागल हो गई। उसने अरमान को मारने के लिए हाथ उठाया। अरमान ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, पर इससे पहले कि वो अरमान के हाथ गाल को छू पाती, धवनी भाग कर आई और उसने अरमान को अपनी छाती में छुपा लिया। धवनी का इस तरह से बीच में आना रेवा को बहुत अखर गया। उसने भी धवनी पर चिल्लाया, बदतमीज औरत, क्या तुमने अपने बच्चे को तमीज नहीं सिखाई है? रेवा अरमान को जब छोड़कर गई थी तब वो जब बस 8 महीने का था। उसने आज अरमान को लगभग 1 साल के बाद देखा था, तो उसे पहचान नहीं पाई थी। उसे लगा कि धवनी का ही बेटा है। उसे बड़ा गुस्सा आया। इतनी छोटी लड़की और इतना बड़ा बच्चा। आजकल की लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करती हैं। हाँ, ये बोलते वक्त वो अपने गिरेबान में झांकना भूल गई थी। तब उसका असिस्टेंट बोला, मैम, आपने पहचाना नहीं? का ये तो आपका बेटा अरमान है। उसका असिस्टेंट उसके लिए पूरी न्यूज़ रखता था, तो उसे पता था कि उसका बेटा अब कैसा दिखता था और कितना बड़ा हो गया था। तभी रेवा ने उसके पेट में गोनी मारी और गुस्से से बोली, स्टूपिड, आराम से बोलो, कुछ सुन लेगा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। उसका असिस्टेंट बोला, सॉरी मैम। उसके बाद रेवा ने अरमान को ध्यान से देखा। ऑफ कोर्स वो इस चेहरे को कैसे भूल सकती थी, हूबहू अभी जैसा था। धवनी ने रेवा से कहा, सॉरी मैम, छोटा बच्चा है, गलती से हो गया। बेबी सॉरी बोला आंटी को, धवनी ने कहा, पर अरमान ने गुस्से से मुंह फेर लिया। धवनी ने ध्यान से अभी उस औरत की शक्ल नहीं देखी थी, तो वो अरमान को समझाने में बिजी थी और अभी उसके कपड़े साफ करी थी। रोहन ने सोचा, पर ये लड़की कौन है? अभी की नई गर्लफ्रेंड है क्या? क्या वो अरमान को यूज कर रही है अबीर के पास जाने के लिए? और अबीर के पास जा क्या फिर उसके बिस्तर में घुसना चाहती है क्या? उससे बड़ी जलन हुई। उसके लिए हमेशा अबीर उसका बैकअप प्लान था, क्योंकि उसके करियर में कुछ खास अच्छा कर नहीं थी। उसे बस इक्का दुक्का लोकल इवेंट्स में बुलाया जाता था, और वो भी तब अगर कोई बहुत बड़ी मॉडल अफोर्ड ना कर पाए तो ही उसे बुला लिया जाता था। और अभिराज भी उससे बहुत रूखा रूखा बिहेव करता था, क्योंकि अब वो उसके किसी काम की नहीं रही थी। फिजिकली भी उससे बोर हो चुका था। दूसरी बात ये थी कि उसे अभी जितना कमाल का मर्द आज तक नहीं मिला था। उसे बहुत मिस करती थी। फिलहाल अबीर की कंपनसेस का काम चल रहा था, बट कब तक वो ऐसे ही आंखें बंद करके पैसे उड़ाती रहेगी? उसे अपनी सेविंग्स की परवाह तो करनी ही होगी ना। और उसे हमेशा ही लगता था कि अबीर बहुत सीधा है, रिश्ते की कदर करता है। जैसे उसने पहले उसे बेवकूफ़ बनाया था, वो भी उसे इजीली बेवकूफ़ बना लेगी। भले ही वो पहले अरमान को पैदा नहीं करना चाहती थी, पर अब वही उसके लिए एक अच्छा जरिया साबित हो सकता है। अफकोर्स वो उसकी माँ थी, और कौन बच्चा अपनी असली माँ का प्यार नहीं चाहेगा? अबीर की जिद्दी सही, पर वो उसके अच्छे काम आ गया। अरमान अब उसके लिए एक हुक्म का इक्का था, जो सही वक्त आने पर वो निकाल लेगी। पर ये लड़की धनुष की आंखों में बहुत ज़्यादा खटक रही थी। क्या ये उसके एक्स हस्बैंड को फंसाने आई है? ऐसा कभी नहीं होगा। अबीर सिर्फ उससे प्यार करता है। उसकी जगह अबीर की जिंदगी में कभी कोई नहीं ले सकता है। वो अबीर का पहला प्यार है, उसके बच्चे की माँ है। पर इस लड़की की क्या औकात है? इसे अभी से पक सिखाती हूँ। ये सोचकर वो बोली, मैं भी सोचूं कि मेरे जीन्स इतने तो खराब नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा बने, पर अगर संगत गंदी हो तो जीन्स भी क्या ही काम करेंगे। तुम गंदी हो और मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना रही हो।
धवनी जो अब तक अरमान को सॉरी कहने के लिए मना रही थी, जब उसने ये बात सुनी तो भौचक्की रह गई। उसने ऊपर देखा। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद उसने पहचान लिया और खुद से बोली, ओह ये तो रीवा है। ऑफ कोर्स धवनी ने उसकी काफ़ी एड्स देखी थी, उसके काफ़ी मैगजीन में फोटो छपते थे, तो वो बड़े अच्छे से उसे जानती थी। सब समझ आ गया था कि अरमान ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। धवनी ने जब से अरमान को समझाना शुरू किया था, तब से वो हर किसी को, इवन सर्वेंट्स को भी थैंक यू सॉरी बोलना सीख चुका था। पर आज वैसे बिहेव क्यों कर रहा था, तो यही कारण है। धवनी ने कुछ नहीं कहा, वो खड़ी हो गई। धवनी ने शेष लगाए हुए थे और अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। पर रीवा को ना जाने क्यों लगा कि उसने इस लड़की को देखा है और उसे बड़ी अच्छे से जानती है। क्या ये अबीर के ऑफिस में काम करती है? कौन है ये लड़की? वैसे तो धवनी ने रेवा को टीवी और मैगजीन में बहुत बार देखा था, पर ना जाने क्यों आज उसे फेस टू फेस देखकर उसे ऐसा लगा कि उसके खड़े होने और बात करने का स्टाइल, उस लेडी के हाथ के टैटू, इन सब से उसे लगा कि इस औरत को शायद वो एक बार पसंद ही मिल चुकी है। बट कहाँ, उसे याद नहीं। रेवा ने खुद को संभाला और बोली, तुम अभी की रखे लो क्या? बच्चे को यूज करके उसके बिस्तर में घुस गई और अब उसको चाहती हो कि तुम अपनी पत्नी बना ले। तुम उसके सिर्फ सपने देखो। अभी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुम उसका शरीर पा सकती हो पर दिल नहीं। जब धनी ने ये सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि और सच में अरमान की माँ है जो इतने छोटे बच्चे के सामने अपने पिता के बारे में ऐसी बातें कह रही है। धवनी का भी गुस्सा फूट पड़ा। वो बोली, मुझे पता है कि अबीर जी की हर पसंद की चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बट पता नहीं पत्नी ढूंढते समय उन्होंने सबसे घटिया चीज़ को क्यों चुना। जो ना तो एक अच्छी पत्नी बन सकी, ना एक अच्छी बहू, और ना ही माँ, और ना ही एक अच्छी इंसान। धवनी ये सब चिल्लाकर बोली। इसे सुनकर रेवा गुस्से से पागल हुई। उसने धवनी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर अगले ही पल रेवा जमीन पर थी। क्यों करता है अरमान रेवा से इतनी नफरत? क्या रेवा की गलतफहमी ले आएगी अबीर और धवनी के बीच मुश्किल? क्या होगा जब अबीर को पता चलेगा रेवे की इस बदतमीजी के बारे में? किसका देगा वो साथ? जानने के बनिए सर्वसर मेरे साथ।